प्रिय विद्यार्थी, आज डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएसी के पर हम लोग विचार करेंगे और इसमें आप सभी लोग का स्वागत है। द फैमिली इज कॉमनली नोन एज ग्रास फैमिली. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म के बड़े फैमिलीज में इसका स्थान आता है. वास्तविकता तो यह है कि यह पूरे एंजियोस्पर्म का सबसे एडवांस फैमिली है. जहाँ तक संख्या की बात है तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी भी बहुत सफल फैमिली है, पर वह डाइकॉट में जाता है और यह चूँकि मोनोकाट का फैमिली है इसलिए, और मोनोकाट डाइकाट से एडवांस है, तो ऐसी स्थिति में यह पूरे एंजियोस्पर्म का भी एडवांस फैमिली है. इसके अलावे कि वह मोनोकाट का तो एडवांस है ही है. वैसे विकास की यह क्रिया दो समानांतर रेखाओं में हुई, तो एक डाइकॉट के रास्ते चला और दूसरा मोनोकॉट के रास्ते. तो एस्टेरेसी भी बहुत एडवांस हुआ पैरेलल लाइन पर, दूसरे लाइन पे, और ग्रास फैमिली जो है पोएसी या मोनोकाट के लाइन पे सबसे एडवांस हुआ. पर दोनों का सम्मिलित रूप जब देखा जाता है तो डाइकाट और मोनोकाट सम्मिलित रूप में ग्रास फैमिली या पोएसी ही सबसे एडवांस फैमिली है. अब इस फैमिली के कुछ कॉमन प्लांट से हम अपना परिचय करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले जो ऊपर में है यह सबसे कॉमन प्लांट है और हम आप सब इसे जानते हैं. यह है व्हीट. क्या है यह? व्हीट है, गेहूँ. और ठीक उसके नीचे जो प्लांट है, यह भी जान के इसे रखा गया है, यह है चावल, राइस भी जिसे कहते हैं. इसके नीचे जो प्लांट है बाएं तरफ एक किनारे से, यह है ये है लेमन ग्रास. यह अपने कॉलेज में लगा हुआ है बोटेनिकल गार्डन के किनारे पर. चारों तरफ बोटेनिकल गार्डन के किनारे में ये लगा हुआ है. इसके बाद जो अगला प्लांट है यह है मक्का या मेज के नाम से जाना जाता है. तो इस प्रकार से इस लाइन के चारों प्लांट को हम लोग बखूबी परिचित हैं. अब मक्का के बगल में जो प्लांट लगा है यह भी हम सब जानते हैं, इसे बांस कहा जाता है, बम्बू. और उसके ऊपर में गन्ना है. गन्ना का मतलब शुगर प्लांट है, शुगर केन कहा जाता है. और देखिए, ये है एविना सेटाइवा, ओट. और उसके बगल में एक बहुत फेमस नाम है, हम लोग सामान्य तौर पे नहीं जानते हैं, लेकिन बड़ी लाभकारी और बहुत रीच सोर्स ऑफ प्रोटीन है. इसके बावजूद
कि यह पल्स नहीं है, यह मिलेट है और इसे रागी भी कहा जाता है। और बाएं तरफ ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नाम भी उस प्लांट का, यह बाजरा है और बाजरा के बगल में है गिंगर ग्रास। तो ये इस प्रकार से कुछ इसके महत्वपूर्ण प्लांट हुए। अब हम लोग इस फैमिली का प्लांट जानने के बाद बॉटनी के स्टूडेंट को उनका बोटेनिकल नेम मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नाम यहाँ बोटेनिकल नेम दिया गया है, 10 नाम यहीं पे रख दिए गए हैं ताकि आप लोग इन प्लांट्स को भी समझ लें। जिया मेज, इसे क्या कहते हैं? मेज को, मक्का को क्या कहते हैं? जिया मेज। और उसके बाद चावल को क्या कहते हैं? ओराइजा सेटाइवा। और रागी को क्या कहते हैं? इल्यूसिने कोराकाना। फिर उसके बाद एक ग्रास है, दूब घास जिसे कहते हैं, यह साइनोडॉन डैक्टिलॉन के नाम से जाना जाता है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। और उसके बाद बार्ली है, इसे हॉर्डियम वल्गेयर के नाम से बार्ली को जानते हैं। और उसके बाद है ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं या व्हीट है। फिर है सोरघम वल्गेयर, इसको ब्रूम क्रॉप कहा जाता है। और उसके बाद है डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस, ये बम्बू का नाम है, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस। और उसके बाद गन्ना का नाम दिया हुआ है, शुगर केन का, सैकेरम ऑफिसिनेरम। और फिर तब उसके बाद है लेमन ग्रास, साइमोपोगान साइट्रेटस। तो इस प्रकार से ये 10 नाम हुए हैं जो कि बोटेनिकल नेम हैं और कॉमन नेम भी हैं। तो इन प्लांट्स को देखने और इसे इसके बोटेनिकल नेम से इसे एसोसिएट हम कर लेंगे। और ये ग्रुप फैमिलियर है, गेहूं चावल रोज़ आदमी खाता है, गन्ना भी पता ही है, ज्वार मक्का बाजरा इत्यादि भी। अब यहाँ पर नीचे में कुछ सीरियल्स रखे हुए हैं। ये सब सीरियल इसी फैमिली के हैं। अब आप देखें इसमें कितना पहचान पाते हैं, इसीलिए इनका नाम नहीं डाला गया है। ठीक है, पर यह कम से कम देख के जाने हम लोग कि ये क्या चीज़ हैं जो इसके अंदर आते हैं उसके सीरियल के रूप में। वी आर नॉट इन एग्रीकल्चर, हम लोग को उससे उतना मतलब नहीं है। हमको एक फ्लावरिंग ट्विग के बारे में जानना चाहिए, एक इसके बोटेनिकल नेम को जानना चाहिए, इसके फैमिली को जानना चाहिए। अब हम लोग थोड़ी सी इस पर ये ध्यान दिया जाए कि इस फैमिली का विस्तार कैसा है। द फैमिली इज कॉमनली नोन एज ग्रास फैमिली। ओके, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अमॉन्ग एंजियोस्पर्म। It consists of 620 genera and more than 6,000 species. 6,000 species इसके हैं। The members are cosmopolitan in distribution. और जहाँ तक इसके सिस्टमेटिक पोजीशन का सवाल है
तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, पीछे से हम लोग कई फैमिली पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अब हम लोग इस बात पे नहीं ध्यान देंगे कि प्लेनेटी किंगडम होगा, सब किंगडम फेनेरोगेमिया होगा जिसमें फ्लावरिंग प्लांट आएंगे, और प्लांट किंगडम में रिजिड सेल वॉल के वजह से है। अब उन चीज़ों से अलग हट के हम लोग आ गए कहाँ पे, तो मोनोकॉट पे आ गए। डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट। बेंथम एंड हुकर साहब के वर्गीकरण में क्या पोजीशन है इन लोगों का, तो पहले डाइकॉट आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है, और तब लास्ट में मोनोकॉट आता है। और इस मोनोकॉट में ग्लूमी फ्लोरे या ग्लूमेसी के अंतर्गत यह आता है। और मोनोकॉट की खासियत है कि सिंगल कॉटिलेडन होगा, एक दाने का रहेगा, सिंगल कॉटिलेडन, और सील्ड के समान उसका वाल रहेगा जो कि कवर किए रहेगा इंडोस्पर्म को। और इस पूरे संरचना को स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कूटेलम। और कुछ लोगों ने इसको साइप्रेल्स में रखा है, अधिकतर लोगों ने। तो साइप्रेल्स इसका आर्डर हो जाएगा और फैमिली हो जाएगा पोएसी। साइप्रेसी और पोएसी दो फेमस फैमिली, दोनों साइप्रेल्स के अंदर रखे गए हैं। और इसकी एफिनिटी पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे आगे चल के। हम लोग इसको एक फ्लावर के टाइप में इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके फ्लावर को बड़ा करके, छोटे फूल जो होते हैं तो उन्हें बड़ा कर लिया जाता है, तो उनमें भी उनके डिफरेंट आर्गन्स दिखाई पड़ने लगते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो पहली बात तो ये है कि लोडिकुल्स इसमें पाया जाता है। इसमें पेटल नहीं होता है, और उसकी जगह पे जो संरचना पाई जाती है वह रिड्यूस्ड पेटल है, और उसे लोडिकुल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, यह पेडिसिल है जिस पर यह लगा हुआ है, और यहाँ पर दो लोडिकुल्स सिर्फ हैं। एक्चुअली दो लोडिकुल्स जो हैं ये दो पेटल हैं जो रिड्यूस्ड हो गए हैं, मॉडिफाइड हो के ऐसी स्थिति आ गई है। और इसके बाद इसमें जो सेंट्रल पोजीशन है वह है ओवेरी का, और ओवेरी के बाद स्टाइल और बाईफीड स्टिग्मा। बाईफीड का मतलब यह है कि यह दो भाग में बटा हुआ है ऊपर जाके, और उस पर हेयर या ब्रिस्टल लगे हुए हैं, तो इसलिए इसे हेयरी स्टिग्मा भी कहते हैं। बाईफीड हेयरी स्टिग्मा। अच्छा, यहाँ उद्देश्य आपको इन चीज़ों को उनके उपयुक्त स्थान पर दिखाना है। अब देखिए, लंबी डंडी पे ये जो स्ट्रक्चर लगा है यह एंथर है, और एंथर कनेक्टिव और फिलामेंट, जो लंबी डंडी है वो फिलामेंट है, और ऊपर वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंथर है, और उसके बीच में जहाँ पर वह ज्वाइन है उसे कनेक्टिव कहते हैं। तो एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट टुगेदर क्या कहा जाता है? स्टामेन कहा जाता है। तो इनकी संख्या 6 होनी चाहिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, और यह दो रो में होते हैं। 6 स्टमेन इन 2 वर्ल, दो घेरे में पाए जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पैलिया, और ऊपर में देखिए एक लैमना। तो पैलिया और लैमना ही इसके कवर हैं, इसी में ये
अंदर पाए जाते हैं। तो ठीक है, ये इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग एक दूसरा चीज़ देखते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस के अंदर ये किस प्रकार से रखते हैं। ये देखिए, आपको पता है कि यह ग्लूमी फ्लोरे या ग्लूमेसी के सदस्य हैं। पोएसी किस में आता है? ग्लूमी फ्लोरे या ग्लूमेसी। तो देखिए, इसमें ये ग्लूम्स स्ट्रक्चर, फर्स्ट ग्लूम एंड सेकेंड ग्लूम, इसका मतलब डबल ब्रैकेट रहता है। जैसे कुछ मैथ लगाते हैं तो आप एक छोटा कोष्ठक देते हैं, फिर एक मझोला कोष्ठक देते हैं, फिर एक बड़ा कोष्ठक देते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के प्रोटेक्शन के लिए दो कोष्ठक तो सामने दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से कवर करता हुआ है। तो एक ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला। नीचे वाला देखिए फर्स्ट ग्लूम, ठीक है, ऊपर वाला सेकेंड ग्लूम। तो इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्लूम होते जाएंगे, पर नीचे के कुछ स्टेराइल भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसके ठीक नीचे जो संरचना है उसमें वहाँ भी दिखाए थे, एक पैलिया था और दूसरा लेमना था। तो देखिए, बाहर में जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है कुछ हद तक ग्लूम के ही टाइप का, उसका नाम है लेमना। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ, और उसके नीचे में पैलिया है, ठीक है। तो ये अब इस रूप में इनके पोजीशन देख लीजिए इन्फ्लोरेसेंस के। पहले हम लोग ने एक फ्लावर देखा था, तो फ्लावर जब देखे थे तो उसके जो चारों वर्ल हैं उनका पोजीशन क्या कैसा है, साफ विजिबल दिखे, तो वो चीज़ किया गया था। और अब फ्लावर के जिस क्रम में फ्लावर लगे रहते हैं उसे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहते हैं। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें फ्लावर्स की पोजीशन कैसे है, तो यहाँ दो फ्लावर दिखाया गया है, ये आप समझिए। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर दिखने वाले पोजीशन को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। ये दोनों ही इसकी बहुत बुनियादी बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कहा जाता है। तो यह एक संरचना हुआ। अब इसी तरह लीनियर अनेक संरचना लगे रहेंगे, यह स्पाइकलेट है, और तब अनेक संरचना को सम्मिलित रूप से स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कहा जाएगा। यह इन्फ्लोरेसेंस का इसका प्रकार है। ठीक है, हम लोग अगले स्लाइड की ओर चलें। अब हम लोग इसके कैरेक्टर्स पर जब ध्यान देते हैं तो इनके हैबिट हैं, हर्ब्स होते हैं, एनुअल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं, श्रब भी होते हैं और ट्री की तरह भी होते हैं। अब ट्री में बम्बू आप लोग जानते ही हैं, बांस का पौधा तो होता नहीं है, बांस का ट्री होता है, वुडी होता है। अब रूट इसका विशिष्टता यह है कि एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट होते हैं जो हाईली ब्रांच्ड होते हैं। और जब जी मेज की बात करेंगे तो एक खासियत इसकी क्या है, मक्के में स्टिल्ट रूट पाया जाएगा। मतलब नीचे से कुछ ऊपर के जो नोड रहेंगे उस नोड से भी जड़ निकलता है। क्या आपने देखा है? अच्छा, गन्ना में आपने देखा होगा, गन्ना में भी ऐसे रहेगा। स्टेम इसका अंडरग्राउंड राइजोम होता है इन ऑल पेरिनियल ग्रासेस। ग्रास में एक अंदर का जो पार्ट है एक गांठ के समान संरचना होती है, उस गांठ को राइजोम कहते हैं, और यह भूमि के अंदर होता है, इसलिए अंडरग्राउंड राइजोम। यह कुछ में सिलिंड्रिकल होता है। इसमें नोड और इंटरनोड डिस्टिंक्ट होते हैं इसके स्टेम में। इंटरनोड वाला जो पोजीशन है वो हॉलो होता है, खोखला पाइप के समान। अब आप इसको समझने के लिए सीधे अपना ध्यान बांस पे ले जाइएगा। कभी कटा हुआ बांस देखे होंगे, तो क्या रहता है कि एक गांठ रहता है
और उस गांठ को नोड कहते हैं, तो नोड वाले जगह पे वो भरा रहेगा, और दो नोड के बीच के जगह का बांस का जब उसको काट के देखेंगे तो वो खोखला रहेगा। तो इस प्रकार से दो नोड के बीच जो इंटरनोड होता है वो हॉलो होता है। हर्बेसियस भी हो सकता है स्टेम इसमें, और उडी भी, यदि बांस है तो उडी है। ग्लैब्रस vegetative shoot are arising from the base of the aerial stem or from underground stem called टीलर्स। अच्छा देखिए, बांस के पौधा में आम के पौधा की तरह देखे हैं कि ये बड़ा हो, एक शाखा इधर जाए, दूसरा शाखा उधर, और शाखा में से भी शाखा निकलता जाए, तो ये इस तरह की स्थिति नहीं होती है। आप गेहूं पर ध्यान दें, वहाँ देखे हैं एक ही जगह से 12-15 स्टेम निकले रहेंगे, पर क्या वो ब्रांच होते हैं? नहीं, वो ब्रांच नहीं होते हैं। उनकी ब्रांच कहाँ से निकलती है? तो आधारीय भाग से निकलती है। तो इस प्रकार से जो निकले तो उसको टीलरिंग कहा जाता है। यह विशेष शब्द है जो कि इसी ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा, कॉल्ड टीलर्स। अंडरग्राउंड पार्ट जो राइजोम है वहाँ से ये निकलते हैं 10, 12, 15 तक। जो हीवी टिलरिंग जिसमें होगा, जिसमें टीलर्स ज़्यादा होंगे, वैसे वैरायटी गेहूं के अधिक यील्ड देने वाले होते हैं, उत्पादन उनमें अधिक होता है, क्योंकि वह उसमें शाखाएं जितने रहेंगी तो प्रत्येक में बाली लगेगा एक एक। लीव्स, पत्तियां इसकी अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, डिस्टिकस होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, स्टिपुल्स नहीं पाया जाएगा, सेसाइल होती हैं, पत्ती में नीचे डंडी नहीं होता है पीपल के पत्ते की तरह, लिग्यूलेट होती हैं, लीफ बेस फॉर्मिंग ट्यूबुलर सीथ। लेकिन आप गेहूं का यदि देखें तो आपको याद आएगा कि जहाँ पर वो निकला रहता है, नोड पर एक कप के समान संरचना हरे रंग का रहता है, उसे सीथ कहते हैं, लीफ सीथ। तो इस प्रकार से सीथ होता है। लिग्यूल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द लैमिना एंड सीथ। इंटायर होगा, हेयरी होगा, रफ होगा, लीनियर, थोड़ा पतला और लंबा, जैसा गेहूं का पत्ता हो या दूब का पत्ता देखे हो तो उससे भी समझ लें। पैरेलल विनेशन इसमें होगा। तो हम लोग जब डाइकॉट की फैमिली पढ़ रहे थे तो वहाँ पर सभी नेट वेंड या रेटिकुलेट होते थे, पर यहाँ पैरेलल होता है। पैरेलल में फ्रॉम द वन एंड ऑफ द लाइमिना टू द अनदर एंड पैरेलल लाइंस गोज, और वेन्स के पैरेलल लाइंस जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस, इसके इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहा जाता है, अभी पहले मैं चर्चा किया था। फ्लावर्स ब्रैक्टिएट, फ्लावर्स में ब्रैक्ट होगा, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल भी होगा, सेसाइल होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल इन जीमेज। जीमेज जब पढ़िएगा तो फ्लावर इसका कैसे होगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। जो मक्का है इसकी बहुत बड़ी विशिष्टता है कि उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, और जगहों पे सामान्य तरह से एक ही में रहते हैं, जैसे गेहूँ उसमें एक ही तरह से रहेगा। इरेगुलर भी हो सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसे जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। यह हाइपोगाइनस होता है और साइक्लिक। पेरियंथ इसमें रिप्रेजेंट बाई मेम्ब्रेनस स्केल, रेड्यूस्ड होके मेम्ब्रेन की तरह स्केल के रूप में रहेगा।
कॉल्ड लोडिकुल्स, उसको लोडिकुल्स कहे जाते हैं। द लोडिकुल्स आर सिचुएटेड एबव एंड अपोजिट द सुपीरियर पैलिया और मे बी एब्सेंट, नहीं भी हो सकते हैं, और कई जगह मेनी भी होते हैं, जैसे ऑकलैंड्रा। अभी हम लोग गेहूं का चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर 2 लोडिकुल्स थे जिसे हमने चित्र में दिखाया था। एंड्रोसियम यूजुअली स्टैमेंस 3 और रेयरली 6 ओराइजा में, एंड 1 इन वेरियस स्पीसीज ऑफ एनरोस्टिस। पॉलीएंड्रस सब अलग अलग रहेंगे। फिलामेंट्स लॉन्ग, उनकी डंडी काफ़ी लंबी रहेगी। एंथर डाइथिकस होंगे, वर्सेटाइल होंगे, लीनियर होंगे, एक्सट्रोज होंगे, गाइनोसियम की ओर नहीं फेस करेंगे, बाहर की ओर फेस करते हुए, और इनके पॉलन ग्रेन्स ड्राई होंगे। गाइनोसियम इनका मोनोकार्पेलरी, सिंगल कार्पेल होगा। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स का 3 कार्पेल्स ऑफ विच 2 आर एबॉर्टिव। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, इसमें 3 कार्पेल होते हैं, 2 एबॉर्ट कर जाते हैं और 1 कार्पेल रहता है, वही दिखता है। और जो दिखता है वो कुछ लोगों ने, अधिकतर लोगों ने उसे मोनोकार्पेलरी मान के चले। ऑफ विच 2 आर एबॉर्टिव, 3 रहने 2 एबॉर्टिव है, वो दिखेगा नहीं, 1 कार्पेल इसलिए इसमें है माने। ओवेरी सुपीरियर, यूनिलॉकुलर विथ सिंगल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल होगा, और प्लेसेंटेशन इनका बैसल होता है। स्टाइल शॉर्ट रहेगा या एब्सेंट भी हो सकता है। स्टिग्मा 2 माने बाइफिड पहले मैं बताया था, फीदरी और पैपिलेट और ब्रांच भी हो सकते हैं। उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो उसको इसी वजह से फीदरी कहते हैं, जैसा कि पक्षी के पंख में होता है। फ्रूट इसका कैरियोप्सिस कहा जाता है। सीड इसका इंडोस्पर्मिक होता है। कंटेन 1 कॉटिलेडन और उसे स्कुटेलम कहे जाते हैं। ये देखिए यहाँ फ्लोरल डायग्राम है, तो इसमें बाएं तरफ जो चित्र है यह है गेहूं का, वीट का है, और जो दाहिने तरफ चित्र है इसमें देखिए 2 चित्र बनाया गया है। 2 चित्र बनाने का मतलब क्या हुआ, एक मेल है और एक फीमेल है। ये देखिए ये मेल का निशान, और इसी प्रकार नीचे वाले में ये देखिए प्लस का जो निशान बना है यह फीमेल का है। और ऐसा हमने किस प्लांट में बताया है बताइए, मेज, मक्का में मैं बोला हूँ कि मेल और फीमेल होते हैं अलग अलग। तो देखिए इनका फ्लोरल फार्मूला है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं, ब्रैक्टियोलेट, और परसेंट का निशान है। इसका मतलब क्या है कि यह जाइगोमार्फिक है। यदि गोल घेरा बना रहता और प्लस का निशान होता तो क्या होता, एक्टिनोमार्फिक होता, लेकिन यह जाइगोमार्फिक है। और यहाँ पर मेल फ्लावर दिखाने का प्रयास किया गया है। पेरियन 3 ये लोडिकुल्स के रूप में रहते हैं, एंड्रोसियम 3 और गाइनोसियम 0। तो यह जो चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं यह गाइनोसियम वाला चित्र है। तो देखिए ये फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम यह नीचे में दिया हुआ है, उसी तरह से रहेगा। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमार्फिक और प्लस का निशान हो गया, इसका मतलब फीमेल है। 3 लोडिकुल्स पाए जाएंगे। एंड्रोसियम यहाँ 0 हो गया, गाइनोसियम 1 हो गया, और सुपीरियर ओवेरी हो गया, जो नीचे में एक डैश का निशान लगा है उसका मतलब होता है। और ये फ्लावर देखिए ये देखिए इसका स्टेमिनेट फ्लावर है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है, यहाँ पर 3 एंथर लगे हुए हैं और गाइनोसियम यहाँ नहीं है, तो यह मेल फ्लावर है। तो ये मेल फीमेल फ्लावर हैं। अब इनके पार्ट हैं जो कि पहले ही आपको एलिस वगैरह ऊपर में दिखाया गया था, वो चीज़ें यहाँ फिर है। स्टिग्मा, फीदरी, बाइफीड स्टिग्मा,
ये देखिए एंथर एक्सट्रोज बाहर की ओर है, फिलामेंट लंबा है। यहाँ पर देखिए पैलिया और लेमना भी दिखाई जा रहे हैं। और यह स्पाइकलेट है और ये फ्लोरेट। अब देखिए गेहूँ आप याद करिए, गेहूँ में कांटे की तरह एक लंबा सा स्ट्रक्चर अंत में निकला रहता है, उसको एन कहते हैं, AWN। फ्लोरेट है, ग्लूम्स है, रैचिला है, ये उसके स्ट्रक्चर्स आपको इस जगह दिखाए गए हैं। पोएसी फैमिली का आर्थिक महत्व, तो फूड के रूप में ट्रिटिकम एस्टिवम वीट, ओराइजा सेटाइवा राइस, जिया मेज, हार्डियम वल्गेयर जौ, सोरघम वल्गेयर ज्वार, एविना सेटाइवा ओट, पेनिसेटम टाइफाइडिस बाजरा आर कल्टिवेटेड फॉर सीरियल एंड मिलेट फूड ग्रेन्स। तो ठीक है। इसके बाद इसका फॉडर के रूप में भी, चारा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। मेनी ग्रासेज एज साइनोडॉन डैक्टिलॉन, दूब, पैनिकम, साइमोपोगान, एग्रोस्टिस को फॉडर के लिए, चारा के लिए ग्रो किया जाता है। शुगर प्राप्त होता है, सैकरम ऑफिसिनेरम शुगर केन प्लांट है, गन्ना के नाम से भी जानते हैं। और गुड़ और शुगर के लिए, चीनी के लिए, गुड़ चीनी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग मटेरियल, सम स्पीसीज ऑफ बम्बूज, बम्बू का उपयोग बिल्डिंग मटेरियल में भी किया जाता है। जो कच्चे मकान होते हैं उसमें बांस की बल्ली लगी रहती है। फर्नीचर के रूप में डेंड्रोकैलमस का उपयोग होता है। एरोमेटिक ग्रासेज, इस ग्रुप में पाए जाने वाले कुछ ग्रास ऐसे होते हैं जिसमें खुशबू होती है, एरोमेटिक होते हैं। मेनी ग्रासेज यील्ड सेंटेड ऑयल विच आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, वेटिवेरिया जिजेनोइडिस, इसको खस कहते हैं, खस का तेल भी निकलता है। और कूलर में जो ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है चारों ओर की दीवार में, वह भी खस का होता है। और पुराने ज़माने के में दरवाजे पर पर्दे के बाहर खस का टट्टी लगाया जाता था, पट्टी, और उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था, तो वो मॉइस्ट भी रखता था, ठंडा हवा देता था उससे होके गुजरने पर, जो खुशबूदार रहता था। तो यह पुरातन काल से इस्तेमाल होता रहा है। रूट्स आर आल्सो वोवेन इनटू कर्टेन्स, यही कर्टेन जो बोला गया। एंड्रोपोगान ओडोरेटस गिंगर ग्रास, साइमोपोगान साइट्रेटस लेमन ग्रास, साइमोपोगान मार्टिनी जेरानियम ग्रास, साइमोपोगान ज्वारानकुसा एक्सेट्रा आल्सो यील्ड ऑयल, इन सबों से एरोमेटिक ऑयल निकलते हैं। मेडिसिनल उपयोग है साइमोपोगान सोइंथस का। बांस का उपयोग पेपर पल्प का प्राप्त करने में होता है। तो यह पेपर बनाने का, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी, राइंकेलेंट्रम रिपेंस और कोर्टाडेरिया सेलोना है। अच्छा, इनके अलावा ग्रासेज आर ग्रोन टू फॉर्म फाइन लॉन एंड प्ले ग्राउंड, तो इसमें भी प्ले ग्राउंड और लॉन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब हम लोग ध्यान दें पोएसी फैमिली के एफिनिटी का, किससे इसकी समानता है। फैमिली पोएसी, जिसे ग्रैमनी भी कहते हैं, क्लोजली रिजेंबल द फैमिली साइप्रेसी and the two families have been placed in same order Glumiflorae by Engler and Prantl, और ग्लूमेसी में रखा गया बेंथम एंड हुकर के द्वारा। हचिंसन 1964, बर्जिन 1965 और तख्तजन 1969 प्लेस्ड द फैमिली इनटू टू सेपरेट ऑर्डर्स। एक हो गया साइप्रेल्स और दूसरा हो गया ग्रैमिनेल्स।
ऑन द बेसिस ऑफ मेनी डिफरेंसेज। तो पोएसी जो फैमिली है ये ग्रैमिनेल्स नाम के आर्डर में रखा गया इस प्रकार से। क्या अंतर है साइप्रेल्स और ग्रैमिनेल्स में? क्यों इन्हें अलग कर दिया गया ग्रैमिनी को साइप्रेल्स से? लीफ सीथ पहली बात। दूसरा, ज्वाइंटेड एंड अनज्वाइंटेड स्टेम। तीसरा पॉइंट है सिंगल ब्रैक्ट एंड लेमना एंड पैलिया। और चौथा है सीड कोट। ये कैरेक्टर के आधार पे दोनों को अलग कर दिया गया। अब पोएसी कहाँ है? तो ग्रैमिनेल्स फैमिली में। Conquest 1968 considered that the families are also related on account of some chemical data. कीमोटैक्सोनोमी बोला जाता है। केमिकल्स के आधार पर भी, कुछ केमिकल्स के आधार पर भी साइप्रेसी और पोएसी समानता आपस में रखते हैं। हचिंसन 1959 believes that family पोएसी या ग्रैमिनी took place on parallel line with cypress through Juncaceae, which was derived directly from Lilliflorian stock. लिलिएसी ओनियन वाले फैमिली कॉमन पेरेंट है इन लोग का, और इनसे जुंकेसी का ओरिजिन हुआ, और जुंकेसी से फिर साइप्रेसी और ग्रैमिनी, साइप्रेल्स एंड ग्रैमिनेल्स, ये दोनों पैरेलल लाइन में विकसित होकर आगे बढ़े हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अब आप लोगों को इन सवालों का जवाब देना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इसका मतलब है कि इसका जवाब दे पाएँ तो फैमिली के बारे में आप कुछ बात तो खास जो है वो जानते हैं। पहली बात है कि विच फैमिली इज कॉल्ड ग्रासेज फैमिली। दूसरा है राइट कॉमन एंड बोटेनिकल नेम ऑफ ए सीरियल। What is name of reduced petals in poesy? What is systematic position of poesy? What is scutellum? तो ये जवाब आप लिख के भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। और ठीक है, धन्यवाद।